आजकल जो देश में हालात हैं उनको देखकर देशवासियों का दिल बैठा जा रहा है। उनके दिल में बस एक ही चिंता है, हमारे देश की जमीन की, हमारे किसानों की और हमारे पंजाब की। पंजाब में लगातार हो रही बरसात ने अब तक की सबसे भयंकर बाढ़ का रूप ले लिया है। गांव और पिंड पूरे डूब चुके हैं। लाखों एकड़ खेत पानी में डूबकर बर्बाद हो चुके हैं। एक प्रसार पत्र के मुताबिक लगभग 3000 एकड़ की फसल पानी में डूब के बर्बाद हो चुकी है। साथ ही साथ 1018 गांव बंधु बाढ़ में दस्तक दे रहे हैं। हरियाणा की तरह पंजाब के किसान भी काफी परेशान हैं। ट्रिब्यून इंडिया ने बताया कि स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑन ओवर 3 लाख एकर्स ऑफ लैंड डिस्ट्रॉयड इन द वर्स्ट एवर फ्लड। साथ ही साथ 2.5 लाख लोग और लगभग में हजारों गांव इसी बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस बाढ़ को 1988 के बाद सबसे भयंकर आपदा बताया। साथ ही साथ देश के नेशनल लीडर से संप्रेषित पत्र में 60,000 करोड़ की फेडरल मदद मांगी है। पंजाब के किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण उनकी फसलों की बर्बादी है। एक रिपोर्ट में फार्म लीडर रामेंद्र सिंह पटियाला बताते हैं कि 3 लाख एकड़ की खेती जमीन से गायब होने के कारण पूरे पंजाब के दिल में सिर्फ उदासी है, लेकिन साथ ही साथ एकता है, एक विश्वास है, साथ खड़ा रहने का जज्बा है, जो हम लोगों को सिखाता है कि कीमत कोई भी हो, कंडीशन कोई भी हो, उनका साथ, उनका विश्वास उनके साथ है कि हर चीज एक वक्त पे सही हो जाएगी। गर्मियों में बासमती धान, गेहूं और मक्के की फसल थी, जो अब पूरी तरह से खराब हो चुकी है। पंजाब गवर्नमेंट का कहना है कि अफेक्टेड किसानों को 15,000 रुपए पर एकड़ मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे, लेकिन कई किसानों का कहना है कि सिर्फ इतने रुपए से उनकी देखभाल नहीं हो पाएगी। खुद पंजाब गवर्नमेंट का इस मुद्दे पर कहना है कि 6800 रुपए पर एकड़ के मुकाबले सरकार खुद 8200 रुपए बढ़ाकर 15,000 रुपए पर एकड़ दे रही है। लेकिन पंजाब के किसान कह रहे हैं कि इस मुआवजे को 50,000 रुपए पर एकड़ तक बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उनकी आमदनी अब पूरी तरह से डूब चुकी है। पंजाब को ऐसे डूबता देख किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबको बस ये लग रहा है कि कैसे वो लोग पंजाब की मदद में अपना योगदान दे सकें। और ऐसे में रेस्क्यू और रिलीफ में आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पंजाब पुलिस सब कोई भूमि पर लगे हुए हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपना योगदान इसमें दे रहे हैं कि कैसे वो पंजाब के किसानों की, पंजाब के आम नागरिकों की मदद कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक लगभग में 11,500 लोग रेस्क्यू कर लिए गए। 4,500 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। 122 रिलीफ कैंप्स में लगभग में 6,500 लोगों को रेस्क्यू करके शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं पर फिजी जैसे पंजाबी गायकों का कहना सही हुआ कि जब पंजाब डूबेगा तो करीब देश खाली हो जाएगा, क्योंकि पंजाब भारत की खाद्य सुरक्षा का दिल है। अगर पंजाब में फसल खराब होती है तो उसका असर पूरे देश में देखा जाता है। इंडिपेंडेंट इंग्लैंड की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब अपनी फसल का इतना घाटा देख सकता है कि बासमती राइस की उपज लगभग में 20 से 25% इस साल घट जाएगी। देश में इस वक्त इतनी भयंकर बारिश के कारण सिर्फ और सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि उत्तरी भारत के कई राज्य इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल इनमें से एक है। जम्मू कश्मीर में भी लगातार भारी बरसात के कारण टॉप से लेकर बॉटम तक बहुत परेशानी बढ़ चुकी है। सितंबर के वक्त कश्मीर के फल सेब और नाशपाती के टूटने का वक्त होता है और हर रोज लगभग में 400 गाड़ियां कश्मीर से लेकर जम्मू को जाती हैं। लेकिन इस बार NH-44 जम्मू टू श्रीनगर हाईवे बंद होने की वजह से ये फल रोड पर ही सड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने रेलवे मिनिस्टर से अपील करी है कि जल्द से जल्द कार्गो ट्रेन को चालू किया जाए, वरना ट्रक में रखे ये फल के सड़ने से जम्मू कश्मीर को ना जाने कितने लाख करोड़ का नुकसान फेस करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि कोल्ड स्टोरेज भर चुके हैं और मार्केट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। सड़कें खुलने में अगर अभी भी देरी हुई तो फलों के सड़ने का पूरा नुकसान उनको सामना करना पड़ सकता है। द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर का हॉर्टिकल्चर बाजार 20,000 करोड़ रुपए का है और लगभग 7 लाख परिवार इस पर डिपेंड करते हैं। सोपोर फल मंडी के मुखिया का ये कहना है कि अगर ये फल कश्मीर से दिल्ली तक जल्दी नहीं पहुंचाए गए तो लगभग में 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पहुंचाए जाए तो आखिर कैसे पहुंचाए जाए? इतनी भयंकर बरसात के कारण पहाड़ गिर रहे हैं, नदियां उफान मार रही हैं, हाईवे बंद हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। इस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि लोगों का साथ कैसे निभाया जाए।
पुलवामा, कुलगाम और शोपियन में सेब के बाग पूरी तरह से डूब चुके हैं। इससे किसानों को अपार आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया कि NH-44 के रिकंस्ट्रक्शन में लगभग 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगेगा। साथ ही साथ मुगल मार्ग यानी दूसरी रोड चालू करने का प्रस्ताव भी सामने दिया है। बोलना काफी आसान है हम लोगों के लिए, लेकिन किसानों के दिल को समझना इस समय काफी मुश्किल। जब उनके हालात पे इस समय भाग के रो रहे हैं और साथ ही साथ सरकार भी सिर्फ और सिर्फ इस समस्या का हल ढूंढने में लगी, तो उनके दिल की पीड़ा को, उनके मन को समझना काफी मुश्किल हो जाता है। जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की टीम तुरंत फील्ड असेसमेंट कर रही है। ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि फ्लड और लैंडस्लाइड हिट एरियाज में फील्ड असेसमेंट करके किसानों की मदद करी जाएगी। शॉर्ट ड्यूरेशन फसलों के बीज डिस्ट्रीब्यूट करने और क्रॉप रिस्टोरेशन के उपाय लेने का आदेश दे दिया गया है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों की स्थिति काफी खराब है। हिमाचल प्रदेश में अगस्त के वक्त 72% से ज्यादा बारिश हुई, जिससे 600 से अधिक रास्ते बंद हो गए, बिजली और पानी की सुविधा टूट गई। खासतौर पर लाहौल स्पीति के सब्जी के किसान इस समय पीक सीजन में थे। मार्केट बंद थी, रास्ते बंद थे, जिससे उनकी सब्जी मार्केट तक पहुंच नहीं पाई। दूसरी तरफ कुल्लू में भी सेब का सीजन अपने पीक पर था और रास्ते बंद होने की वजह से सेब मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाए और उनका काफी नुकसान होने लगा है। एक फार्मर कहता है कि अब हम लोगों की सेब की खेती बर्बाद हो चुकी है। अब अगर हमारे सेब नहीं बिकते हैं तो इसमें किसका फायदा है और कौन झेलेगा ये नुकसान। राज्य के सबसे जरूरी अध्यक्ष सीएम सुखविंदर सुक्खू ने रिलीफ ऑपरेशंस को तेज करने के आदेश दिए हैं। एक समय के सबसे सुंदर शहरों में से एक मनाली आज बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की वजह से अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उत्तराखंड में 273% अधिक बारिश होने की वजह से 300 से ज्यादा रास्ते बंद हैं। शारदा नदी का पानी अपने डेंजर मार्ग को पार कर चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए ट्रैक्टर का यूज करना पड़ रहा है। वहां पर जाकर वो बाढ़ में डूबे गांव के लोगों से मिल रहे हैं, उनके हालात जान रहे हैं और उनसे वादा कर रहे हैं कि उनको प्रॉपर सहायता दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि किसानों के फसलों के हुए नुकसान को तुरंत नापा जाए और उनको तुरंत आर्थिक मदद प्रोवाइड करी जाए। पूरे देश भर में इस साल बरसात ने अपना भयंकर प्रकोप दिखाया हुआ है और सरकारें इससे उभरने के लिए अपना भरसक प्रयत्न कर रही हैं। उत्तरी भारत में IMD ने इस बार रेड अलर्ट जारी किया था। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बरसात होने के बाद इस साल सबसे ज्यादा बरसात नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हुई है, अपने नॉर्मल रेट से 27% ज्यादा। मॉनसून की असाधारण एक्टिविटी के कारण पंजाब, हरियाणा, हिमाचल हर जगह कंजेस्टेड है। रवि, पुंग और बागरा के डैम से वाटर रिलीज किया गया, जिसका असर पंजाब और बाद में पाकिस्तान के पंजाब तक पहुंचा। तेजी से हुई वाटर रिलीज के कारण ही पाकिस्तान पंजाब में भी बाढ़ आ चुकी है। ये शहर भी पूरा डूब चुका है। लेकिन भारत को भी इस समय एक बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये नदियां पाकिस्तान की ओर भारत के ही कई शहरों से होकर गुजरती हैं। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मॉनसून सीजन में पंजाब और आसपास के कई क्षेत्रों में लगभग 209 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और यहाँ के शहर, यहाँ के घर पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुके हैं। लेकिन सरकार की तरफ से भी अब कई रिलीफ और रिस्टोरेशन के कदम उठाए जा रहे हैं। सेंट्रल एग्रीकल्चर मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब विजिट किया और वहां की सरकार को एक बड़ी पूंजी और बीज प्रोवाइड कराने के लिए वादा किया है। पंजाब के कई बड़े अधिकारियों ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त खेतों के क्रॉप असेसमेंट को जल्द से जल्द कराने के लिए कहा है, क्योंकि किसानों को उनका मुआवजा जल्द से जल्द मिल सके। वहीं दूसरी ओर हरियाणा ने ऑनलाइन पोर्टल खोलकर किसानों को हुए नुकसान को दर्ज कराने के लिए कहा है। जम्मू एंड कश्मीर के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सीड डिस्ट्रीब्यूशन और डैमेज असेसमेंट के लिए स्क्वास्ट यानी SQUAST जैसे इंस्टीट्यूट को तुरंत काम पर लगा दिया है। आज की ये हालत है कि पूरे उत्तरी भारत की फसल लगभग में खराब हो चुकी है और इससे हम लोगों को एक ही सबक मिलता है कि अगर क्लाइमेट चेंज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसान एक समय बहुत बड़े संकट में पड़ जाएंगे। पंजाब का किसान कह रहा है कि अब एक फसल की कमाई तो लगभग में खत्म हो चुकी है, अब नई फसल तक का सफर और जीवन कैसे कटेगा। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर का किसान कह रहा है कि जैसे तैसे बस ट्रेन चल जाए और उनके सेब, उनके बाकी फल बाकी मार्केट तक पहुंच जाए, जिससे उनका जीवन थोड़ा सा आगे बढ़े।
सरकार जो उन किसानों को उनकी जरूरत पूरा करने के लिए मुआवजा दे रही है, शायद वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम सब तो ऐसा चाहेंगे कि सरकार इस मुआवजे के बारे में दोबारा सोचे और इस मुआवजे को बढ़ाए, क्योंकि किसान सिर्फ हम लोगों के देश के लिए एक आदमी नहीं, बल्कि हम लोगों का अन्नदाता है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सब एक हैं, हम सब एकजुट हैं, क्योंकि हम सब एक भारत हैं और हम सब पंजाब और पूरे उत्तरी भारत के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।